हेलो बच्चों। तो पिछले लेसन में हम लोगों ने पढ़ा था कि ऑक्यूपेशन जो है बेसिकली क्या होता है। तो ऑक्यूपेशन जो कि हमारे ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हमें पैसे कमाने में हेल्प करता है, साथ ही साथ जो है हमें ये भी सेटिस्फैक्शन देता है कि हम अपनी सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं। ये हमारे इंटरेस्ट के मुताबिक होता है और ये हमें जो है अपने नॉलेज, स्किल, एक्सपीरियंसेस ये सब दिखाने का जो है हमें ये मौका देता है। ऑलराइट। और फिर हमने देखा था कि जो रॉ मटेरियल प्रोडक्शन का काम है, जैसे कि एग्रीकल्चर और लाइक फार्मिंग, फिशरीज, माइनिंग, ये सब जो है प्राइमरी ऑक्यूपेशन कहलाते हैं, जहां हम इन रॉ मटेरियल्स से फिनिश्ड गुड्स बनाते हैं, यानी कि ऐसे सामान बनाते हैं जो कि कंज्यूमर डायरेक्टली यूज कर सके, है ना। तो उसे जो है हम सेकेंडरी ऑक्यूपेशन कहते हैं। लाइक आयरन से जो है स्टील बनाना और स्टील से जो है डिफरेंट गाड़ियां वगैरह बनाना, तो ये क्या है, सेकेंडरी ऑक्यूपेशन होगा। या फिर फिशेज वगैरह से रेस्टोरेंट में जो है डिश बनाना, वो जो है सेकेंडरी ऑक्यूपेशन कहला जाएगा, वो डिश बनाने का काम, राइट। और दूसरी तरफ जो है टर्शियरी, जहां पर कि हम लोगों को सिर्फ सर्विस प्रोवाइड करते हैं, हम कोई सामान जो है वो तैयार नहीं करते हैं। ऑलराइट। नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू चेक आउट सम ऑक्यूपेशंस। तो एग्रीकल्चर सबसे पहले है, खेती बाड़ी। इंडिया इज अ लैंड ऑफ विलेजेस। भारत जो है वो गांवों का देश है ना। अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल लिव इन विलेजेस। तो ज्यादातर लोग जो है भारत में वो अभी भी गांवों में रहते हैं। इन इंडियन विलेजेस एग्रीकल्चर इज द मोस्ट कॉमन ऑक्यूपेशन। अब भारत के गांवों में एग्रीकल्चर जो है, खेती जो है, सबसे कॉमन ऑक्यूपेशन है, सबसे आमतौर पर मिलने वाला ऑक्यूपेशन है। आप भी अपने आसपास देखते होंगे ना, ज्यादातर लोग जो होंगे वो गांव में खेती बाड़ी जरूर करते होंगे। इंडियन विलेजर्स मेनली डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर फॉर देयर लाइवलीहुड। भारत के जो ग्रामीण लोग हैं, जो विलेजर्स हैं, वो मेनली अपने जीवन यापन के लिए, लाइवलीहुड का मतलब जीवन यापन, जिससे हम अपने जीने के लिए जो है संसाधन जमा करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, लाइवलीहुड। तो भारत के जो ग्रामीण हैं वो जो है मेनली खेती पर डिपेंड करते हैं अपने जीवन यापन के लिए। एग्रीकल्चर इंक्लूड्स ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स एंड रियरिंग ऑफ एनिमल्स। तो एग्रीकल्चर के अंदर जो है फसल उगाना, फल उगाना, सब्जियां उगाना और जानवरों को पालना, ये सब आ जाते हैं इसमें। Now, farmers in different parts of the country grow different crops such as cereals, जैसे कि rice, wheat, maize, millets, pulses, vegetables, oil seeds, sugarcane, cotton, jute, tea, spices and fruit. तो भारत के अलग अलग हिस्सों में या देश के डिफरेंट पार्ट्स में जो किसान हैं वो अलग अलग फसलें उगाते हैं, जैसे कि अनाज वगैरह, जैसे जिसमें कि चावल, गेहूं, मक्का और मिलेट वगैरह आगे, वो बाजरा वगैरह, बाजरा, रागी, ये सब। फिर दाल, सब्जियां, तेल वाले जो होते हैं फसल, फिर गन्ना, कॉटन, राइट, जूट, टी, स्पाइसेस या मसाले, फ्रूट, ये सब उगाते हैं किसान अलग अलग हिस्सों में। अब आप लोग ये बता सकते हैं एक चीज कि विच अमंग द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट ऑफ ऑल ऑक्यूपेशंस। इनमें से सबसे पुराना ऑक्यूपेशन आपके हिसाब से कौन सा होगा, फार्मिंग, टेलरिंग या माइनिंग? मेरा गेस तो है फार्मिंग। आपको क्या लगता है? चलिए, दूसरा जो ऑक्यूपेशन है दैट इज कॉल्ड कैटल रियरिंग। ये फार्मिंग से ही जुड़ा हुआ है। दिस ऑक्यूपेशन इज ऑल्सो रिलेटेड टू फार्मिंग। ये पेशा जो है ये भी फार्मिंग से ही जुड़ा हुआ है। इट इन्वॉल्व्स ब्रीडिंग, फीडिंग एंड टेकिंग केयर ऑफ एनिमल्स। इसमें जो है मवेशियों को की ब्रीडिंग करवाना, यानी कि बच्चे पैदा करवाना, उन्हें खाना खिलाना और जानवरों का ध्यान रखना, टेकिंग केयर ऑफ एनिमल्स, ये सब इसमें आते हैं। People rear cows, buffaloes, bullocks, goats and sheep. लोग जो है वो गाय, भैंस, बैल, बकरियां और शीप ये सब पालते हैं। Farmers can easily feed these animals on their farms, so these animals are reared on the farms. किसान जो है वो अपने फार्म्स पर जो है इन जानवरों को आसानी से खिला सकते हैं, तो इसलिए इन जानवरों को लोग फार्म्स पर ही पालते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड डेयरी फार्मिंग। इसे जो है डेयरी फार्मिंग भी कहते हैं, मिल्क प्रोडक्शन के लिए जो फार्मिंग होती है उस कैटेगरी में। नाउ कॉज, बफेलोज एंड गोट्स प्रोवाइड अस मिल्क, राइट। गाय हो गया, बैल हो गया, बकरियां, ये सब हमें क्या करते हैं, दूध प्रोवाइड करते हैं, राइट।
Bullocks help to plow the fields and draw the carts. बैल जो है वो खेत जोतने में हेल्प करते हैं और गाड़ी वगैरह खींचने में भी करते हैं. Cattle are also reared for their meat. मवेशियों को उनके मांस के लिए भी जो है पाला जाता है. The meat of sheep and goat is called mutton. Okay, sheep और goat का जो मीट होता है उसे मटन कहते हैं. Meat of cows and buffaloes is called beef. Cows और buffaloes के मीट को beef कहते हैं. The pig's meat is called pork. Pig के मीट को pork कहते हैं. And chicken is the meat of hens. Hens यानी कि मुर्गियों का जो मीट होता है उसे chicken कहते हैं. Alright. Now, what is the next? Well, next is poultry farming, right? आप सब poultry farming से भी familiar होंगे ही. What happens in poultry farming? Poultry farming involves rearing hens, ducks or geese to get their eggs and meat. Poultry farming में जो है मुर्गियों को, बतखों को या फिर हंसों को जो है पाला जाता है उनके अंडे और मांस के लिए. For this purpose, farmers set up big poultry farms, right? तो इस पर्पस के लिए किसान जो होते हैं वो बड़े बड़े पोल्ट्री फार्म्स जो हैं वो बनाते हैं. ये पोल्ट्री फार्म का एक जो है आप यहाँ पर पिक्चर देख रहे हैं. नेक्स्ट इज फिशिंग. नाउ इंडिया इज सराउंडेड बाय सी ऑन 3 साइड्स. अगर आप लोग इंडिया का मैप देखिएगा ना तो इंडिया के 3 तरफ आपको समुद्र ही दिखाई देगा, सी दिखाई देगा. The main occupation of the people living in the coastal areas is fishing. तो जो समुद्र का तटीय इलाका होता है, समुद्र के तट वाला जो क्षेत्र होता है, वहां के लोगों का मेन ऑक्यूपेशन जो है, उनका मेन पेशा जो है वो क्या है? फिशिंग, मछली पकड़ना. The occupation of catching fish is called fishing. मछली पकड़ने का जो पेशा है इसे फिशिंग कहते हैं. Fishes are also found in rivers, lakes and pools. मछलियां जो हैं वो तालाब में, झील में और नदियों में भी जो है मिलते हैं. Fish is a rich source of protein. Fish जो है वो प्रोटीन का काफी अच्छा सोर्स है. Fish oil is extracted from some kinds of fishes like cod, shark, and it is used as medicine. मछलियों का तेल निकाला जाता है कुछ खास तरह की मछलियों से, जैसे कि कॉड और शार्क, और ये तेल जो है वो मेडिसिन के रूप में यूज होता है. प्रोसेसिंग एंड पैकिंग ऑफ फिशेज इन टिन्स हेल्प इन सेलिंग देम एट फार ऑफ एरियाज. तो मछलियों को जो है प्रोसेस करके और टिन के बर्तन में जो है, टिन के पैक कह सकते हैं कि बॉक्सेस में पैक करना जो है, ये जो है उन्हें दूर दूर के एरियाज में बेचने में भी हेल्प करता है. यानी कि मछलियों को जो है थोड़ा सा प्रोसेसिंग करके उसे खास तरीके से तैयार करके उसे टिन के डब्बे में पैक कर दिया जाता है. तो फिर जो है एक जगह की मछली जो है वो हजारों किलोमीटर दूर जाके भी बिक सकती है. नेक्स्ट ऑक्यूपेशन इज फॉरेस्ट्री. A lot of people are engaged in forest related occupations. बहुत सारे लोग जो हैं वो जंगल से जुड़े हुए पेशे में लगे हुए हैं. Large parts of India are covered with thick forests. भारत का बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो बहुत ही घने जंगलों से जो है ढका हुआ है. These forests are a storehouse of timber, herbs, gums and latex. अब ये जंगल जो है ये टिम्बर, लकड़ी जो हो गया आपका, इसके अलावा जो है हर्ब्स, गम्स और लेटेक्स, इन सब के स्टोर हाउस है. यानी कि आपको ये सारे प्रोडक्ट जो है वो फॉरेस्ट से मिलते हैं. Apart from wood, people collect gum and medicinal herbs from the forests. लकड़ी के अलावा लोग जो है वो गम और मेडिसिनल हर्ब्स वगैरह जो है वो फॉरेस्ट से कलेक्ट करते हैं. They also collect resin, honey, lac and latex from the trees in the forest. इसके अलावा जो है लोग जो है वो रेसिन, हनी, लैक और लेटेक्स जो है वो भी जंगल के पेड़ों से कलेक्ट करते हैं. Some people use the pulp of softwood for making paper. जो मुलायम लकड़ियां होती हैं उससे पल्प बनाकर कुछ लोग जो हैं वो उसका यूज कागज बनाने में भी करते हैं. People also use the wood from the forest for building houses and for making wooden boxes for packing fruit and vegetables. तो लोग जो हैं जंगल के इन लकड़ियों का यूज जो है घर बनाने में और इसके अलावा लकड़ी के बक्से वगैरह बनाने में भी जो है यूज करते हैं. ये लकड़ी के बक्से जो कि
फल या सब्जियों को पैक करने के काम आते हैं। बाय द वे बच्चों, आपको पता है कि मध्य प्रदेश जो है उस इंडिया में सबसे बड़ा जो फॉरेस्ट कवर है वो मध्य प्रदेश में है। 7.75 मिलियन हेक्टेयर्स में ये जो है जंगल फैले हुए हैं मध्य प्रदेश में। अब चलिए यहाँ पर हम लोगों ने जो है प्राइमरी वाले ऑक्यूपेशंस में कई सारे को देखा जो कि कहीं ना कहीं जो है प्लांट्स और एनिमल्स से जुड़े हुए हैं। अब अगले लेसन में हम लोग जो है माइनिंग और इंडस्ट्रीज वगैरह के बारे में बात करेंगे और फिर कुछ दूसरे ऑक्यूपेशंस के बारे में बात करेंगे। बाय बाय।